हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 2 का पाठ 8 3 दोस्त की कहानी का अभ्यास कार्य देखेंगे। पहला है कठिन शब्द रंग, वस्तु, लजीज वस्तु, आलू बुखारे, समुंदर, चमकदार, पक्के, उन्होंने, नारंगी, दोस्त, तलाश, बनाए, रोशनी, टपकती। और इसके कुछ शब्दार्थ हैं। लजीज, लजीज माने स्वादिष्ट। हम कहते हैं अरे यार बहुत लजीज डिश थी। लजीज यानी बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। रोशनी, रोशनी माने उजाला और इसको हम प्रकाश भी कह सकते हैं। समुंदर, समुंदर माने होता है समुद्र। दुनिया, दुनिया माने संसार। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पुराने समय में कितने रंग थे? तो पुराने समय में सबसे पहले यानी जब हमारी दुनिया का प्रारंभ हुआ तो उस समय मेन कलर कितने थे? मेन कलर यानी पुराने समय पे हमारे मुख्य रंग कितने थे? तो मुख्य रंग कितने थे? पुराने समय में सिर्फ 3 रंग थे, लाल, पीला और नीला। बस ये 3 ही रंग हमारे शुरुआती दौर पर थे। प्रश्न 2, कुछ लाल रंगों के फलों के नाम लिखो। तो कुछ लाल रंग के फल कौन कौन से हैं? वैसे तो आप अपने आप ही लिख दोगे, तो है ना, जो आप देखते होगे आपके घर में आते हैं, खाते होगे। तो लाल लाल रंग की कौन कौन से फल और सब्जियां होते हैं वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। सूरज की रोशनी कैसी होती है? सूरज की रोशनी पीली और चमकदार होती है। सूरज हमको क्या देता है? सूरज हमको रोशनी और गर्मी देता है। बच्चों, सूरज नहीं होगा तो फिर हम जो आज ये सब चीज़ें देख पाते हैं ये हम देख ही नहीं पाएंगे। और सूरज की ही गर्मी से हमारे पेड़ पौधे होते हैं, और सूरज ना हो तो हमारी जो स्किन है वो खराब हो जाएगी। सूरज नहीं होगा तो शायद दुनिया भी होना संभव नहीं है। इसलिए सूरज हमें गर्मी और रोशनी तो देता ही, उसके साथ हमें बहुत सी एक तरीके से हमें जीवन भी देता है। पाठ में कितने रंगों के नाम आए हैं लिखिए। तो पाठ में लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी और बैंगनी कलर के नाम आए हैं। शब्दों में उत्तर देना है आपको। शब्दों में होता है यानी आपको बहुत बड़ा वाक्य नहीं बनाना है, आपको बस एक ही वाक्य में उत्तर देना है। सूरज हमको क्या देता है? रोशनी। आसमान किस रंग का होता है? नीला। लाल और पीला रंग मिलाकर कौन सा रंग बनता है? कौन सा रंग बना? नारंगी। पीला और नीला रंग मिलाकर कौन सा रंग बनेगा? हरा। लाल और नीला रंग मिलाकर कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी। अब हम इसका अगला अभ्यास कार्य देखते हैं जो सही और गलत का है। हम हमेशा अपने मित्रों के साथ मिलकर रहते हैं। ये सही बात है। स्कूल में देखो आपकी क्लास में कितने बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, लेकिन उनके साथ कैसे रहते हो? लड़ते थोड़ी ना हो। अगर 1-2 बच्चे नहीं आते तो आपको कितना बुरा लगता है। तो आप बहुत मित्रता के साथ स्कूल में रहते हो। हम अपने रूठे मित्रों को नहीं मनाते, ये गलत बात है। क्योंकि आप जरा सा भी आपका कोई दोस्त आपसे नहीं बोलता, आप तुरंत उसकी सीट पर जाते हो, उससे बात करते हो, उससे पूछते हो कि क्यों नाराज हो। तो ये बात गलत है कि आप अपने मित्रों को नहीं मनाते हो, आप अपने मित्रों को मनाते हो। सूरज हमेशा पीला नहीं होता, ये सही है। क्योंकि सूरज देखो जब सूरज उगता है उस समय लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तो उससे भी अधिक लाल रंग का होता है। तो सूरज हमेशा एक रंग का नहीं होता। आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है, ये वाक्य भी गलत है। क्योंकि अभी देखो आजकल जैसे बारिश हो रही है तो बारिश में बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है बादल। कभी बादल होता है एकदम सफ़ेद दिखाई देता है, कभी आसमानी दिखाई देता है और कभी भूरे रंग का भी दिखाई देता है। पत्ते हमेशा हरे होते हैं, ये बात भी गलत है। क्योंकि देखिए जब शुरू में पत्ते निकलते हैं नए नए कोमल होते हैं तो बिल्कुल धानिया सा कलर होता है उनका, और जब थोड़े अच्छे बड़े हो जाते हैं, पुराने तो हो जाते हैं तो हरे होते हैं एकदम।
और उसके बाद जब बहुत पुराने हो जाते हैं यानी ओल्ड हो जाते हैं, जब झड़ने वाले होते हैं, तो वो बिल्कुल भूरे रंग के या पीले रंग के हो जाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा भी यहीं पे समाप्त होता है और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए।